दिन ये मैं खुद केक लेके आई, स्टाफ ने यहाँ रहा, बड़ा सजावट करी और सर का पहला जन्मदिन 50वां ऐसा कुछ करके और ऐसा अमिट छाप इन्होंने छोड़ दी, तो वो मुझे सदैव याद रहेगा कि आपने हमारे लिए इतना अच्छा कुछ किया। आगे जनक दुलारी मैडम है जिसकी चिंता पूरी धरती कर रही है। मतलब मेरी बहन का, मेरे परिवार का, रिश्ते का जिसका फोन आता है वो मुझे कहते भैया सर खेती होगी, मेरे को फिर चिंता की बात नहीं अरे थारो दुख को न जीवने को गई होगी। मतलब उनको मेरी कोई टेंशन ही नहीं और इनको भी वही सब डाकर मैं किली जान रही आगे के ये रोटी बनाई गाना बनाई हर तो के टेंशन को मेरी खेती नहीं कियो नौकरी मारी जोर लगी मारी चिंता करो ना तो कर ले सर। ये आगे गोपाल जी ने भी नया ज्वाइन किया है, शिवराज जी मेरे शिष्य हैं, बसेर साहब को कुछ कह नहीं सकते, बसेर साहब के लिए एक लाइन पर्याप्त है। मैंने एक दिन नोरजी सर को कहा कि नोरजी सर मैं ट्रांसफर हो गया और आपको तो प्रिंसिपल को काम मेरे को देर भी करेगा, मैं तो सीखे को मैंने तो साहब का कमरा नहीं लग तो अब मैं प्रिंसिपल बन जाऊँ तो मुझे आगे काम ठान गया। नोरजी सर ने इतना अच्छा जवाब दिया, कई चिंता मत करो आगे तारे कोई बसेर साहब मिल जाएगा। यानी कि पूरी स्कूल को बसेर साहब चलाते और वहाँ पे 2-3 बसेर साहब है मेरे, तो ऐसे भी भगवान की कृपा है। गोपाल जी सर नहीं, कुंदन जी सर के बारे में आप जितना आप नहीं जानते तो आप जान लें कि ये बहुत बड़े जो है अपने भीतर लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, एम लेकर के चल रहे हैं, इनके जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्य बहुत बड़े हैं, ये कुछ अच्छा करना चाहते हैं और भगवान ऐसी कृपा करें कि ये अच्छा करें। ये गणित पढ़ाते बच्चों को, ये इंग्लिश पढ़ाते बच्चों को, मेहनत करते खाली पीरियड में और हमारे बच्चे अच्छे ये जो है बीसीआई है वैसे तो कंप्यूटर टीचर है लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ और अच्छे परिणाम हम प्राप्त कर रहे हैं। विकास जी सर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। रामनाथ जी सर पूछ रहे थे कि ये सर जो है आपको देखा नहीं इन्होंने कभी कभार, तो मैं आपसे निवेदन करूँ कि खुद आगे बढ़ रहे हैं, आरएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अपना पीरियड पढ़ाते हैं और फिर एसडीएम बनने की तैयारी करते हैं, जो उस कमरे में बैठे रहते हैं। इसलिए आपके दर्शन थोड़े कम ज्यादा हो गए कि आपसे मिले नहीं कभी और आरएस परीक्षा की एक प्री परीक्षा ये पास कर चुके हैं, एक दो परीक्षा और होगी, भगवान करेंगे बहुत जल्दी ही एसडीएम बने और फिर हमारे चेक करने आएंगे। तो ये हमारा अभिलाषा है। आदरणीय लक्ष्मी जी सर बहुत बड़े संगीतकार, मेहनती, परिश्रमी, ये चाहे तो कंकर को शंकर बना दे, चाहे तो बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और इनसे बहुत कुछ आप चीजें सीख सकते हैं। इनके पास अनुभव है, इनके पास बच्चों का जो सिखाने का टेक्ट है, इनके बच्चे जो प्रार्थना बोलते हैं, गीत बोलते हैं, दूसरी इबारत बोलते हैं, क्या गणित बोलते हैं, बहुत अपने कार्य की मास्टरपीस लिखती है। भंवर जी अच्छे व्यवसायी हैं, इनको विद्यालय की मैं आपको निवेदन इसलिए कर रहा हूँ प्रत्येक व्यक्ति के बारे में, जैसे भंवर जी है तो इनको विद्यालय की बड़ी चिंता रहती है। सर आज मेरे 2 टीचर यार अब मैंने बेड़ा बिटाना कहीं चांद पढ़ावा एक और लगा दो तो मैंने बढ़िया पढ़ावा, मतलब ऐसे टीचर मिल जाए तो अच्छा पढ़ाने की सोच से बस और क्या चाहिए, जिन्हें को कुछ नहीं चाहिए। आपके विचार बहुत शुद्ध, बहुत उत्तम, बहुत अच्छे। विष्णु जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है विष्णु जी की मेहनत संसार में दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन विष्णु जी हम आपसे फिर निवेदन कर रहे हैं कि आपकी मेहनत नहीं भी दिखे तो भी आप तो डटे रहें, अपना कर्तव्य करते रहें, अपनी मेहनत करते रहें। आदरणीय जो हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष महोदय, इनके जो आप कमरे में चले जाओ एक साथ उनके पास 6 4 7 4 लिस्ट बनी हुई है, मैं डीएलओ हूँ, मैं पुस्तकालय अध्यक्ष हूँ, मैं छात्रवृत्ति प्रभारी हूँ, मैं ये हूँ, मतलब और बहुत गोपनीय मतलब गुप्त रूप से सब सेवा करते हैं। ये प्रकट में नहीं आना चाहते हैं, कहते नहीं, लेकिन विद्यालय के जमाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आदरणीय पीके साहब, ये तो अपना सबके सामने है, बच्चे हमारे नेशनल खेल के आ गए, स्टेट पे जा रहे हैं और खूब प्रयास कर रहे हैं। बहुत बार ये अपने आप को संतुलित करके भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिणाम बच्चों को अच्छा मिलना चाहिए, ये मिलते हैं और ये सब प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय अमित जी जो हमारे भूगोल के लेक्चरर हैं, जिनको आप यहाँ संचालन करते हुए देखते हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं फालतू इतने दिन तक यहाँ माइक पे बोलता रहा, इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे थे और हम और नौरजी दोनों ही माइक को पकड़ के बैठे रहते थे बिना बात की। अब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं बहुत पहले ही ये सब छोड़ना चाहिए था, क्योंकि बहुत कुशल वक्ता यहाँ पर विराजमान है। और अब मैं बोलना चाहूंगा आदरणीय नौरजी सर के बारे में। नौरजी सर मेरे मित्र, सखा, भाई और समस्त अभिमान को छोड़ करके सदा हित सोचने वाले, सदा भला सोचने वाले, सदा अच्छा सोचने वाले, जो आज हम विद्यालय को इतना सुंदर देख पा रहे हैं, ये प्रिंसिपल साहब की कृपा के बिना तो नहीं है, ये मैं मान गया, लेकिन नौरजी के बिना भी ये नहीं, ये भी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि नौरजी ही पता नहीं कहाँ से तो खाती लाए, कहाँ से कारीगर लाए, कहाँ से पेंटर लाए, कहाँ से रंग लाए, कहाँ इनको कितनी बार गुलाबरा साफरा जाना पड़ा तो गए और विद्यालय समय के बाद भी रुकना पड़ा तो रुके। हाँ, बच्चों के लिए अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, जितना कर सकते हैं उतना करें और हमारे बच्चे नाम रोशन करें। देखिए कभी एक
रामधन गुजर जिसका जो यहाँ पे पढ़ के गया, 1-2 साल ही नहीं हुए होंगे, उसको फोटो खींचता, केवल वो मोबाइल चलाता, ऐसे हमको आता रहता। मेरी जब अंगूठे की लगी तभी वो मजाक में हमेशा अंगूठे को दुखाता था, सर कहाँ लगी, मैं दिखाऊं सर। मतलब मैं समझता था ये बच्चा ऐसे ही है, लेकिन अभी वो स्टेनोग्राफर की नौकरी लग गया है, कोर्ट में है, भीलवाड़ा में उसकी नौकरी है, लेवल 10 का वो तनख्वाह ले रहा है। और ये उसके ऊपर केवल गुरु जी की कृपा है, केवल मैं मेरी नहीं दे रहा हूँ। जिन गुरुओं की उन्होंने संगत की, उन्होंने उसको रास्ते बताए, उसने फॉर्म भरे और अभी न्यायालय के अंदर वो स्टेनोग्राफर बन गया। रामधन गुजर, उसकी चिंता थी, उसकी बहनें 90 नंबर लाती और वो अकेला ही पीछे था, लेकिन वो आज नौकरी कर रहा है। कल उसका फोन आया, सर मेरी तो नौकरी लग गई है, देखो फोटो वोटो सब भेजी। हम ये चाहते हैं बच्चा बेटा कि आप कोशिश